बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान को जेल में 200 दिन से जायद गुजर चुके हैं। 5 अगस्त से लेकर 25 फरवरी तक उन्होंने हर जुल्म बर्दाश्त किया है, सजाएं दी गई, इलेक्शन से बाहर किया गया, पार्टी तोड़ी गई। उसके बाद मतलूबा नतायज नहीं मिले क्योंकि अवाम ने वो रस्सी इस दफा तोड़ दी है जिससे बांध कर सब हाँक लेते थे। इस दफा अवाम ने वोट दिया इमरान खान को। हवा मुखालिफ सिम में चली, लेकिन पीडीएम 2.0 को शायद आइडिया नहीं था कि वो अवाम में कबूलियत खो चुके हैं। अब उन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल किया है कि सीटों पर कब्जा कर लो, जबरी भर्तियां कर लो, मखसूस नशिस्तों पर जो पीटीए का हक है उस पर पेपर वेट रख दो। एकदम से आज अय्याज सादिक साहब नमोदार होते हैं और वो कहते हैं कि सियासी कैदियों को रिहा करना होगा, जख्मों पर मरहम रखना होगा, मुल्क को आगे लेके बढ़ना होगा, नेशनल डायलॉग की तरफ जाना होगा। अब क्यों? अब तो आपने सब कुछ कर लिया, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने तो मैंडेट उधर दिया, आपने चुरा लिया। अब नेशनल डायलॉग क्यों? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, नेशनल डायलॉग का एक बोमपू जो अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से बजाया जा रहा है, ये दर हकीकत पीडीएम की इस गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर सियासी और जो एक समझे कि मुसल्लत की गई हुकूमत है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, क्योंकि ये 8 फरवरी की हुकूमत नहीं है, ये 9 फरवरी की हुकूमत है। हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। और अब बिल्कुल मैं आपको ठीक बात कर रहा हूँ, और आज जावेद लतीफ़ साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है। समर अब्बास साहब के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि ये 8 फरवरी की नहीं, ये 9 फरवरी की हुकूमत है। तो मुझे एक बात बताएँ कि जो खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं कि ये 8 फरवरी यानी अवामी मैंडेट की नहीं, बल्कि रात 4 बजे के बाद वाले मैंडेट की पैदाइश है ये हुकूमत, तो फिर मेरे ख्याल में उसके साथ पीटीआई को किसी भी फोरम पर एंगेज नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात कर की है अयाज सादिक साहब ने कि सियासी कैदी रिहा होने चाहिए, तो ये इनको अब क्यों याद आया है? पीटीआई की जो मज़लूम ख़वातीन थी, इनके खिलाफ तो पिछले साल 9 मई के बाद ये सारी जो ज़्यादतियाँ थी, ज़ुल्म ढाए गए, उनकी गिरफ्तारियाँ की गईं, फिर उनको अदालतों में पेश ना किया गया। आज 10 माह होने को हैं। और उनमें से कुछ ख़वातीन आज भी बेचारी कैद में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद है, उसके अलावा आलिया हमज़ा है, इस तरह और भी फ़हमीदा बेगम है, बहुत सारी ख़वातीन आज भी कैद हैं। तो क्यों उनको कैद रखा गया है? फिर आप ये देखें कि सबसे बढ़ के करामत मुग़ल साहब, मेरे ख़्याल में ये जो सियासी गिरफ्तारियाँ हैं, हम इनको भी कहते हैं कि ये छोटी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अवाम का मैंडेट, जिसके ऊपर इस पीडीएम हुकूमत ने डाका मारा। इसका एतराफ़ भी अब खुद करते हैं, और शायद खकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से ही उनका ताल्लुक है, लेकिन वो नहीं, आज भी अपने वो नून लीग छोड़ चुके हैं जी, चलें, बकायदा। वो छोड़ जी, जी, लेकिन उनका एक असूली मौक़िफ़ है और वो उस पर आज भी कायम है। और वो ये समझते हैं कि ये सियासी हुकूमत जो इस वक़्त बनी है, ये नहीं चलेगी, ये इलेक्शन अपनी अहमियत, अपनी वक़्त खो चुके हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है ना सर। हारे हुए तो बेचारे अपनी कोशिश कर रहे हैं फॉर्म 40 लेकर जगह जगह। वो जो हारे हुए मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, उनको खुद शर्मिंदा होना चाहिए। बिल्कुल लोगों को यही बात मुबारक देने शायद वाले को शर्म आनी चाहिए, क्यों किस जी, बंदे को जी। मुबारक दे रहे हैं। ऐसी बात है, यही बात शायद खकान अब्बासी साहब भी करते हैं कि जिस बंदे को मुबारकबाद देने जाएँ जी, मुबारक हो आप इलेक्शन जीत गए हैं, तो वो आगे से शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि किस तरीके से जितवाया गया है। ख़ास तौर पे आप कराची में देखें, तो कराची के तो जितने भी इस वक़्त कौमी असेंबली में पहुँचे हैं या सूबाई असेंबली में पहुँचे हैं, वहाँ पर तो पीटीआई ने बिल्कुल ऐसे सुहागा फेरा है। लेकिन हम्म। वहाँ भी फ़ार्म 47 की सारे पैदावार है, और फ़ार्म 45 को आज भी कोई वहाँ पर नहीं देख रहा। तो सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में जो जहाँ पर हक़ तलफ़ी जो हुई है, वो अवाम का मैंडेट है। और अवाम का मैंडेट जब तक मेरे ख़्याल में वापस नहीं होगा, और जो मुस्लिम लीग नून है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम खुले दिल से देखिए ना, आप आज हुकूमत में नहीं है, हो सकता है अगली जो हुकूमत बने, अगले इलेक्शन हो उसमें आप हुकूमत में आ जाते। अब ये अपने मुँह से एतराफ़ भी करते हैं कि अगर हम 2022 में
इमरान खान की हुकूमत ना गिराते और साल बाद इलेक्शन होते तो इमरान खान उस वक्त अपनी मकबूलियत की कम तरीन सतह पे होता, क्योंकि उस वक्त कोरोना वाला क्राइसिस जो था उसके असरात अभी भी साथ साथ चल रहे थे, महंगाई वाले। लेकिन उस वक्त इन्होंने जल्दबाजी की, इन्होंने कहा अपने केसेस खत्म करने हैं, आगे आर्मी चीफ की तैनाती आ रही है, तो उस वक्त इनके दिल में लालच आया। इन्होंने मुख्तसर फायदे के लिए एक बड़ा जो एक तस्वीर थी, वो इनके ज़हन में आई नहीं और इन्होंने जल्दबाजी में वो उस साजिश का हिस्सा बने, वज़ीर आज़म को हटा दिया और अब ये खुद जो है वो उस दलदल में फँस चुके हैं, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर इसी दौरान इन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की, सियासी कैदी बनाए, इमरान खान और उसकी अहलिया को देखें ना, आप बाकी मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बना लिए, सब कुछ कर लिया। कम अज़ कम निकाह का मुकदमा बनाते हुए तो आपको कुछ शर्म लिहाज़ करनी चाहिए थी। और फिर अब ये भी नहीं कह सकते कि देखिए जी हमारा तो उसमें कोई अमल दखल नहीं था। वो जो प्रोसिक्यूटर आपने लगाया था, वो तो आपका अपना लगाया हुआ है। राजा रिज़वान अब्बासी साहब। तो वो जिस तरीके से उन्होंने ये मुकदमा पेश किया और ये आगे सारे वहाँ पर इन्होंने दलाइल दी हैं, वो तो सारा गंद तो अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर है। और ये जो इसके अलावा जो इमरान खान के खिलाफ ये साइफर वाला मुकदमा बना, तोशाखाना वाला बना, ये सारी चीज़ें ये सबकी इन्हीं की हुकूमत में इनिशिएट की गई हैं। फिर अब आप आगे देख लें कि 9 मई वाले सारे मुकदमात हैं, तो ये कहीं से ये बच नहीं सकते, ये कहीं से ये भाग नहीं सकते, ये सारी जो कालक है, ये सारा जो दाग है, ये कलंक का टीका अब इन्हीं के माथे पे लग चुका है। और अब इन्होंने किसी तरीके से अपने आप को लेजिटिमाइज़ भी करना है कि हम एक कानूनी दायरे के अंदर आ जाएँ, हमारी हुकूमत को किसी तरह से कोई तस्लीम कर ले कि ये मुंतखब हुकूमत है, लेकिन अब वो हो नहीं सकता। तो अब ये सिर्फ़ बातें की जा रही हैं, बातें करने की बजाय बेहतर ये होता कि हम देख लेते हैं कि अब शहबाज़ शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो वो पहली तकरीर में कौन-सा ऐसा जो है वो तीर मार लेते हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा। और ये सबसे बढ़ के कि जब तक आप ये सारे कैदी भी आप छोड़ दें, आप ख़वातीन को भी रिहा कर दें, क्योंकि नहीं, आपको बहुत सारे सीधा-सा इशारा जो है इमरान खान की तरफ है। सियासी कैदी को रिहा किया जाए, सीधा-सा इशारा जो है इमरान खान की तरफ है। नेशनल डायलॉग किससे करेंगे? बाकी सारी जमातें तो एक साइड पे हैं। जी, 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 जी। देखिए इमरान खान की तरफ है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि एक तरफ ये इमरान खान को डायलॉग की बात भी कर रहे हैं और साथ वो जो अल-कादर ट्रस्ट केस वाला मामला है, अब ये उसको भी आप देखिएगा कि अगले चंद दिनों में बड़ी बरक़्रफ़्तारी के साथ उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। और फिर उसके बाद अगर ये सारी सज़ाएँ, चूँकि ये जल्दबाज़ी में ये मुकदमात बनाए और चलाए गए और ये ख़त्म हो जाएँगे अदालतों से, तो फिर ये इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाक़यात वाले मुकदमात लेके आएँगे। फिर ये जो 200 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बने हुए हैं, फिर ये वो लाना शुरू कर देंगे। तो ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है और ये ना रुकने वाला सिलसिला उस वक़्त तक इसको मेरे ख़्याल में इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके लिए कोई अमली इक़दामात होते हुए नज़र ना आएँ। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब पीडीएम हुकूमत की जानिब से दी गई ये वाली कोई भी खैरात वसूल करेंगे। मैं इस चीज़ को नहीं मानता और जहाँ तक ये बात कि इमरान खान को आम इंतखाबात से पहले सज़ाएँ इस वजह से दी गई और उससे इमरान खान की हमदर्दी में इज़ाफ़ा हुआ, तो फिर 2018 में नवाज़ शरीफ साहब को भी फ़ायदा होना चाहिए था जब उनको एवन फ़ील्ड में सज़ा सुनाई गई थी। तो फिर उनको नुकसान क्यों हुआ? अवामी राय उनके अगेंस्ट क्यों ना उनके हक़ में क्यों ना बन सकी? तो ये इंतहाई मेरे ख़्याल में कमज़र्फ़ी की अलामत है कि आपने एक बंदे के खिलाफ इस तरह मुकदमात भी बनवा के चलवा दिए, जिसमें उसको उसको सज़ाए मौत भी हो सकती थी। अगरचे कि उसमें उसको सज़ाए मौत नहीं हुई, अल्लाह ने उसको बचा लिया उसे। लेकिन आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की। आपका अपना लगाया हुआ प्रोसिक्यूटर ये दावा कर रहा था कि मैं साइफ़र केस में इमरान खान को सज़ाए मौत दिलवाऊँगा। तो ये आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के पीछे शायद उसकी कौम की दुआएँ थीं या उसका अल्लाह का करम था कि वो सज़ाए मौत से बच गया है, वरना इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि इमरान खान को उसमें सज़ाए मौत भी दिलवाई जाए। तो जहाँ तक ये जितनी भी सियासी कैदी रिहा करने वाली बात हो या जो नेशनल डायलॉग की बात हो, ये सारी चीज़ें करामत मुग़ल साहब घूम फिर के आखिर में आनी एक नुक्ते पे हैं और वो ये है कि इमरान खान साहब कहेंगे सारी बातें करने को तैयार हैं, पहले हमारा मैंडेट वापस करें। क्योंकि इमरान खान साहब अपना मैंडेट वापस लिए बगैर किसी के साथ कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात नहीं करने लगे और ये मेरे ख़्याल में लोहे पर लकीर की तरह है और अब जबकि
तमाम तर रुकावटों, तमाम तर ज्यादतियों, जुल्म के बावजूद जब बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया और लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत में या उससे जो एक उनका एक खलूस था, एक लगाव था, उसके तहत उसको वोट दिया। चुन-चुन के उन्होंने इंतखाबी निशान ढूँढे, अपने हर हलके के सूबाई हलके का अलग, कौमी असेंबली का हलके का अलग, और उन्होंने उसके उम्मीदवारों को कामयाब करवाया। और फिर उसके ऊपर भी आप उनके हक पे डाका मार के आप अपनी नाजायज़ हुकूमत बना लें और उसके बाद खड़े होके ये दावा करें कि जी नेशनल डायलॉग होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पानी में मदानी मारने से किसी किस्म का कोई मक्खन इसमें बन सकता है। सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।